अब हम सवेरे सवेरे अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं। हम कुछ संकल्प करें, जबकि भगवान स्वयं भाग्य बनाने के लिए मेरे द्वार पर मेहमान बनकर आया है। मैं संसार में कितना भाग्यवान हूं जो भगवान से मेरा नाता जुड़ गया। उसने मेरे सम्मुख बैठकर कहा, बच्चे मैं तुम्हारा हूं। हमने भी बहुत प्यार से उसको कहा, बाबा मैं भी तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी हूं। कितने समीप आ गए हैं हम दोनों। वहां मेरा जगा हुआ भाग्य, ऐसा भाग्य संसार में और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। कितना सुंदर समय है जब सारा संसार अज्ञान की गहरी नींद में सोया हुआ है। मैं प्रभु मिलन का परम सुख प्राप्त कर रहा हूं। कितना सुंदर समय है, ज्ञान सूर्य स्वयं ऊपर से सभी शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर रहा है। हमारे लिए भगवान स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। हमें स्वर्ग का राजभाग देने के लिए वो स्वयं आया है। और अपने विचारों को महान बनाएं। वतन में बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। सभी खजाने खोल कर बैठे हैं। मुझे सभी खजाने देना चाहते हैं। मेरे लिए वो वरदान लेकर आए हैं। मुझे उनसे वरदान प्राप्त करने हैं। वो भोलानाथ बनकर बैठा है। उससे मैं जो चाहे प्राप्त कर सकता हूं। वह मेरा भाग्य। मुझे इस सारे संसार को सकाश देनी है। अनेक भक्त मेरे दिव्य स्वरूप को देखना चाहते हैं। इस संसार की दुखी और तृप्त आत्माओं को, परेशान और अशांत आत्माओं को मेरी सकाश की बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा की दुआएं और ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का वेला है। अगर इस समय में जागृत होकर नहीं बैठा तो ये सुंदर समय मुझसे मिस हो जाएगा और मुझे अपने जीवन में वो सब प्राप्तियां नहीं होंगी जो मैं कर सकता हूँ। समय ऐसा समय है जबकि सर्वशक्तिवान अपनी ओर से हमें करंट देता है। तो ऐसा श्रेष्ठ अवसर भला किसी के जीवन में कैसे प्राप्त हो सकता है। मुझे ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इसका संपूर्ण लाभ उठाना है। देखिए, हम भाग्य के लिए जन्म जन्म न जाने क्या क्या करते आए, लेकिन अब स्वयं भाग्य विधाता हमें संपूर्ण भाग्य देने के लिए हमारे द्वार पर आ गया है। हम बाबा से दिव्य बुद्धि का वरदान ले सकते हैं, सर्व शक्तियों का वरदान ले सकते हैं, मना सकते हैं, अपनी गलतियों को क्षमा करा सकते हैं। उससे हम विजयी भव का वरदान ले सकते हैं। सच तो ये है कि अमृत वेले बाबा का ऐसा स्वरूप होता है कि हम उससे जो चाहे प्राप्त करें। जब भगवान स्वयं भाग्य बांटने के लिए हमारे द्वार पर आया है, तब हमें क्या करना चाहिए। जिसकी हम युगों से इंतजार करते थे, जिसके आने की हम राह तकते थे, जिसके मिलन के लिए हम तरसते थे, वो जब हमारे द्वार पर खड़ा हो, कैसे सफल करें। ईश्वरीय रस भर ले अपने जीवन में। इस समय को सफल करने के लिए, इस समय को सफल करते करते हमारा जीवन सभी सुखों का, शक्तियों का भंडार बन जाएगा। तो इस तरह सवेरे सवेरे विचार करते हुए हम स्वयं को अच्छे अच्छे संकल्प दें। जो अच्छा स्वचिंतन करते हैं वो इस तरह अपने को श्रेष्ठतम संकल्प प्रदान कर सकते हैं।
है।